सीएम योगी के सुपर 30 उपचुनाव में बनेंगे पतवार, चुनावी नैया लगाएंगे पार, विपक्ष का कर देंगे बंटा था। जी हां, सीएम योगी ने उपचुनाव में जीत के लिए सुपर 30 का चयन कर लिया है। वो टीम जिस पर उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के साथ ही लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने की जिम्मेदारी है। योगी की ये सुपर कॉप्स क्या बीजेपी को उपचुनाव में उसकी खोई हुई साख लौटा पाएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको योगी की इस सुपर टीम के बारे में बता देते हैं। सीएम योगी ने अपने सुपर कॉप्स के लिए जिन 30 मंत्रियों की टीम तैयार की है, उसमें जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजीत पाल सिंह, सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर मिश्र, सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल, दयाशंकर सिंह, राकेश सचान, अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद, सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अनिल कुमार, सौमेंद्र तोमर, केपी मलिक, लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह, धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी शामिल हैं। सीएम योगी ने इन मंत्रियों को समूह में बांट दिया है। हर समूह में 2 या 3 या फिर 4 मंत्री रखे गए हैं। हर समूह को एक एक सीट की जिम्मेदारी दी गई है। करहल सीट की जिम्मेदारी जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजीत पाल सिंह को दी गई है। वहीं मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा को दी गई है। बात करें कटेहरी सीट की तो स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर मिश्र दयालु यहाँ मोर्चा संभालेंगे। जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट पर, जहां आज तक लगातार सपा का कब्जा रहा है, उस सीट पर भगवा लहराने का जिम्मा सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को सौंप दिया गया है। फूलपुर सीट पर दयाशंकर सिंह और राकेश सचान विरोधियों को मात देंगे। वहीं मझवा सीट पर अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद बीजेपी की जीत की रणनीति तैयार करेंगे। गाजियाबाद सदर सीट की बात करें तो यहाँ पर सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल पर सीएम योगी ने भरोसा जता दिया है। मीरापुर की बात की जाए तो यहाँ पर अनिल कुमार, सौमेंद्र तोमर, केपी मलिक इंडी गठबंधन के खिलाफ तगड़ी रणनीति बनाएंगे। खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह और कुंदर की सीट पर धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी पार्टी के लिए मोर्चाबंदी करते हुए नजर आएंगे। इन सभी मंत्रियों को योगी ने बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं से संवाद करने और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि यदि कहीं कार्यकर्ताओं की समस्या सुलझाने में दिक्कत आ रही तो सीधे उन्हें इसकी जानकारी दी जाए, यानी कि सीएम योगी को सूचित किया जाए। यानी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ऐसा चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गए हैं जिससे कि विरोधियों का बच पाना मुश्किल हो जाए और हर सीट पर भगवा ही भगवा लहराता हुआ नजर आए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उसमें से 5 सीट सपा के पास हैं और 5 बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास हैं। इसमें से बीजेपी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अधिक फोकस कर रही है। इस सीट पर सपा का कब्जा था और यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ही फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इसलिए बीजेपी मिल्कीपुर सीट छीनने की कोशिश में जुट गई है। इस सीट को जीतने के लिए वो पूरी ताकत झोंक रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस सीट पर 4 मंत्रियों के अलावा संगठन से भी बड़े बड़े नेताओं को चुनावी सरजमी पर उतारने की पूरी तैयारी है। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि इस चुनाव में जहां जीत हार से 2027 की तस्वीर नजर आने लगेगी, तो वहीं सीएम योगी के सियासी भविष्य पर मंडरा रहा खतरा भी टल जाएगा। अगर कहीं बीजेपी उपचुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं योगी विरोधियों को फिर से हावी होने का मौका मिल जाएगा। यही नहीं, 2027 में बीजेपी जिस जीत की उम्मीद लगाए बैठी है, उस पर भी संशय के बादल छा जाएंगे। लिहाजा अब देखना होगा कि सीएम योगी के सुपर कॉप्स यानी सुपर 30 उन्हें जीत की सौगात दे पाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।